Hello बच्चों, let's see this question. Identify A, B, C, D and E in the Z scheme of light reaction. यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और इसमें से हमें फिगर आउट करना है A, B, C, D and E को. तो इसके लिए सबसे पहले we will see the key concept of this question. तो यहाँ पर जो key concept है इस question का, it is light reaction. यहाँ पर हम देखेंगे लाइट रिएक्शन क्या होती है, ये कितने तरीके से होती है. तो अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो रिएक्शन उसमें देखते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है. यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर से, और यहाँ पर लाइट रिएक्शन की जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं दैट आर ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन. अब लाइट रिएक्शन के होने के भी अलग अलग स्कीम्स होते हैं. एक स्कीम होती है Z स्कीम, या फिर इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है, और जो दूसरा टाइप है दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो अब यहाँ पर हमें Z स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो हम सबसे पहले Z स्कीम को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं. तो Z स्कीम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कुछ इस तरीके से मैनर में ये स्कीम चलती है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं, वहां पर कभी भी वापस नहीं लौटते हैं. दैट इज वाई इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक रिएक्शन. होता क्या है यहाँ पर Z स्कीम में, फोटो सिस्टम सेकेंड फोटो सिस्टम क्या होता है, पिगमेंट्स का ग्रुप होता है, और फोटो सिस्टम 1, ये दोनों ही नॉन साइक्लिक रिएक्शन में काम करते हैं, जबकि साइक्लिक में केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है. तो अब यहाँ पर जब फोटो सिस्टम सेकेंड के ऊपर लाइट गिरेगी, तो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होता है, उनमें से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से निकलकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS सेकेंड के पास जाते हैं. अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स के पास जाते हैं. यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होता है. उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये PS1 में पहुंच जाते हैं और इसके रिएक्शन सेंटर को एक्साइट करते हैं, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 से निकलकर ये NADP, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये NADP प्लस को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिड्यूस करके इसको NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके से NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है. तो अब अगर हम डायग्राम में देखें तो A जो है, A दैट इज फोटो सिस्टम सेकेंड, जो B है, B यहाँ पर अगर हम देखें तो the B is electron acceptor, B is electron acceptor. अगर हम C की बात करें तो C is electron transport system, और अगर हम D की बात करें तो D is PS1, और अगर हम E की बात करें तो E is NADPH. प्लस H प्लस. तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन A तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन B भी गलत है, ऑप्शन C इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर, अगर हम यहाँ पर फाइनल आंसर को कंक्लूड करें तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B. Hope you understood it well. All the best. Thank you.